देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जिसे मॉडल गुजरात कहकर पूरे देश में बेचा गया, पूरे देश में, जहां सरकार पारदर्शिता का दावा करती है, ईमानदारी की मिसाल पेश करती है और खुद को गुड गवर्नेंस का ब्रांड एम्बेसडर बताती है। लेकिन इसी गुजरात में 8 बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो मिलकर 2 लाख करोड़ से ज्यादा की पब्लिक मनी संभालते हैं, सालों से बिना ऑडिट के काम कर रहे हैं। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा जैसे शहर जो गुजरात की आर्थिक रीढ़ हैं, 2017 से 18 से एक भी बार ऑडिट नहीं कराए गए। 7 साल तक किसी ने ये नहीं पूछा कि जनता का पैसा कहां गया, कैसे खर्च हुआ, किसने क्या पास किया और किसने क्या अटका दिया। क्या ये पारदर्शिता है या फिर एक बहुत बड़ी चुप्पी जो किसी और कहानी की तरफ इशारा करती है? दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस चर्चा में लौटते हैं। आरटीआई के जवाब ने इस पूरे संदर्भ में जो खोला है, जो सामने रखा है, वो सिर्फ सिस्टम की लापरवाही नहीं है, बल्कि एक संगठित तरीके से जवाबदेही को दफन करने की कहानी भी है। दोस्तों, गुजरात लोकल फंड ऑडिट एक्ट 1963 साफ कहता है कि हर साल ऑडिट अनिवार्य है। कैग ने 2009 में ही गुजरात को यह चेताया था कि ऑडिट नहीं हो रहे हैं, कानून का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ने पूरा एक दशक इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। अब सवाल उठता है, क्यों? किसे फायदा हो रहा था? कौन चाहता था कि किसको पता ही ना चले कि पैसे कहां जा रहे हैं? और क्या ये वो मॉडल है जिसे देश को उदाहरण के तौर पर दिखाया जाता है? बताइए दोस्तों, अकेले अहमदाबाद का सालाना बजट 12,000 करोड़ है, यानी पिछले 7 साल में करीब 50,000 करोड़ रुपए बिना किसी जांच, बिना किसी रिपोर्ट, बिना किसी विधानसभा समीक्षा के खर्च हो चुके हैं। यह सिर्फ एक शहर 8 नगर निगमों को आप जोड़ लीजिए, फिर समझ में आएगा कि मामला कोई सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि जवाबदेही के पूरे ढांचे का जो है ध्वस्त हो जाना है। विधानसभा में रिपोर्ट पेश ना होना, चुने हुए प्रतिनिधियों को अनभिज्ञ रखना और जनता को अंधेरे में रखना, ये सब संयोग नहीं हो सकता है दोस्तों, कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जिसके तहत पब्लिक फंड बिना किसी स्क्रूटनी के खर्च किए जाते हैं और फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ना आगे ना पीछे। जब ऑडिट नहीं होते तो पारदर्शिता अपने आप ही खत्म हो जाती है कि नहीं? जब रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी जाती तो जवाबदेही मर जाती है। कौन देगा जवाब? जब हजारों करोड़ रुपए की वित्तीय गतिविधियां अनचेक्ड चलती रहती हैं, तो गड़बड़ियों का जोखिम नहीं, उनकी संभावना लगभग सुनिश्चित हो जाती है। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि ऑडिट की अनुपस्थिति में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं दब जाती हैं, बिल्कुल दब जाती हैं। और सवाल है, कौन उन्हें दबा रहा था और क्यों? क्या सरकार को डर है कि अगर पेंडिंग ऑडिट हुए तो करोड़ों का कुप्रबंधन, गलत पेमेंट, फर्जी टेंडर, घोटाले या मिसयूज सामने आ जाएंगे? आप ही बताइए दोस्तों। गुजरात की विधानसभा ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये खुद आरटीआई के दस्तावेजों में मौजूद है। पिछले कई सालों से ना ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई, ना उन पर बहस हुई। लोकतंत्र में वित्तीय ऑडिट सिर्फ रिपोर्ट नहीं, बल्कि सत्ता पर जनता का नियंत्रण होता है दोस्तों। जब ये प्रक्रिया ही गायब हो जाए
तो लोकतंत्र के खोखले होने में कोई शक नहीं बचता, कोई भी शक। क्या गुजरात सरकार ये बताएगी कि इन रिपोर्टों को लगातार क्यों रोका गया? क्यों जनता का पैसा चुपचाप खर्च हो गया, जिसकी ना कोई जवाबदेही, ना की कोई रिपोर्ट, और उनके प्रतिनिधियों को भी इस बात की भनक नहीं, उनको भी जानकारी नहीं दी गई। अब दबाव बढ़ रहा है और सरकार से पूछा जा रहा है दोस्तों इस संदर्भ में, पेंडिंग ऑडिट कब पूरे होंगे, क्या टाइमलाइन है? क्योंकि गुलाबी बयानों से काम नहीं चलेगा दोस्तों। 2 लाख करोड़ की राशि कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती है, ये टैक्स पेयर्स की मेहनत है, मेहनत। और एक मॉडल स्टेट ऐसे नहीं चलता कि करोड़ों अरबों के खर्च पर सवाल भी ना पूछे जाए। अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ है तो दीजिए ना जवाब। और ऑडिट से कैसा डर? और अगर डर है तो क्या छुपाया जा रहा है? सवाल तो उठेगा ही ना दोस्तों कि ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री से मूल सवाल यही है, क्या आपकी सरकार एक स्वतंत्र जांच कराएगी ये पता लगाने के लिए कि ऑडिट में देरी किसके आदेश पर हुई, किसे इसका फायदा मिलेगा या मिला, और क्या इसे जानबूझकर दबाया गया? क्योंकि अब मामला सिर्फ ऑडिट का नहीं है दोस्तों, ये विश्वास का भी है, उस भरोसे का, ये उस राज्य की छवि का भी है जिसे आप गुड गवर्नेंस का मंदिर बताते हैं। और आज की चर्चा के अंत में बस इतना आप याद रखिए दोस्तों, जब सरकारें पारदर्शिता से भागने लगती है ना, तो भ्रष्टाचार खुद चलकर दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजे को खटखटाता है। गुजरात की म्युनिसिपैलिटीज में सालों से बंद दरवाजों के पीछे जो खेल चला रहा है, अब उसे खुलकर सामने आना ही होगा। जनता का पैसा है, जनता को हिसाब चाहिए कि नहीं चाहिए? और इस बार जो जवाब है वो गोलमोल नहीं चलेगा, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ ये जो जवाब है वो जनता को चाहिए, क्योंकि जनता अपना टैक्स अदा करती है राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने हित को साधने के लिए। लेकिन जब भी उस टैक्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं होती, कोई ऑडिट नहीं होती, कोई विधानसभा में उसकी जो है मौजूदगी नहीं होती, तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे और जवाब चाहिए पारदर्शिता के साथ। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये सच्चाई जानकर आपके जहन में क्या विचार है, ये सच्चाई आपको कैसी लगी, ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी कि ऐसे ही सच के मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।